नमस्ते। मैं किरण भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से। बच्चों, पहले की वीडियो लेक्चर में कक्षा 8 में मैंने काव्य 1 पढ़ाया था, तेरी है ज़मीं, और आपको मैंने गृह कार्य भी दे दिया था कि आपको काव्य कंठस्थ करना है और उस काव्य को लिखना है, शब्दार्थ लिखने हैं। बच्चों, आज हमारा पाठ 2 ईदगाह जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880, निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे हामिद के बारे में बताया गया है, जो मेले में तो जाता है, परंतु अन्य साथियों की तरह वह कोई फिजूल खर्ची नहीं करता है और अपनी दादी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ अर्जित करता है, जो उसके त्याग को दर्शाता है इस पाठ में। बच्चों, ईदगाह वह जगह है जहाँ मुस्लिम लोग इबादत करते हैं और वहाँ जाकर वो अपने उपवास होता है, वहाँ मेला लगता है, इस तरह का एक दृश्य बताया जाता है वहाँ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईदगाह आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जूते कड़े हो जाना मतलब पहले चमड़े के जूते होते थे तो वो बहुत कड़क हो जाते थे, तो उसे समय समय पर तेल से सींचना पड़ता था जिससे वो ढीले पड़ जाए और पहनने में सहूलियत हो जाए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी पानी मतलब बैलों का खाना, चारा जो भिगो कर दिया जाता है, तब बैल उसे आसानी से, गाय बैल जो भी जानवर है वो आसानी से खा सकते हैं। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है, मतलब बहुत कुबेर धनवान है ना, इसलिए कहा गया कि कुबेर का धन यानी बहुत ज़्यादा पैसे होना। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या।
और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। मतलब बीमारी है हैजा, और उससे मर गए उसके पिताजी, इसलिए कह रहे हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद नाम का बच्चा है जिसके माता पिता नहीं हैं और उसे उसकी दादी पाल पोस कर बड़ा कर रही है, और वह एक अनाथ सब है और उसकी माँ बाप नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। यहाँ पर इसमें उसकी गरीबी का वर्णन किया गया है कि बच्चा बहुत गरीब है, ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, परंतु वह ईदगाह जाने के लिए प्रसन्न है। अभागिन अमीना जो उसकी दादी है, अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? ये निगोड़ी मतलब कोस रही है, उसे गालियां दे रही है ईद को, क्योंकि गरीब है, अपने पोते को देने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, जिससे वह ईद को कोस रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगा है, मतलब सब अपने पिता के साथ जा रहे हैं, परंतु उसका कोई नहीं है। उसका माता पिता कौन है? सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी अमीना। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। 3 कोस मतलब दूर, जैसे हम बोलते हैं ना किलोमीटर, इतने चले किलोमीटर, उस हिसाब से 3 कोस यहाँ पे कहा गया है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाना मतलब ये एक मुहावरा है, मुसीबत से पार लगाना, यानी मुसीबत या संकट से बचाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कला घर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलो मिठाई, 2 किलो, तो मनो यानी बहुत ज़्यादा, 100 किलो से भी ज़्यादा। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी तो वज्जू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं में एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। आज आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो हिंडोला है। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही उन्होंने ईदगाह के करीब पहुँचते हैं तो ईदगाह के रास्ते का दृश्य, जो रास्ते में जिस तरह की तैयारियाँ की गई है, वो दृश्य की यहाँ पर चर्चा की गई है कि किस तरह से कला घर आया है। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो जाती है, नीचे जाजम बिछी हुई है, और पंक्ति में जो यहाँ पर वज्जू का कहा गया है, वज्जू करना मतलब एक साथ झुक करके ईश्वर की इबादत करना, इस बारे में यहाँ पर बात की गई है।
एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी की। हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने को उसका 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए दे सकता? नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला रहा है, मतलब अभी हाल ही वह कवायद किए चले आ रहा है, मतलब अभी अभी अपने काम से आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। भिस्ती मतलब जो पहले घर घर पानी भरते थे, और वो जो मशक है वो चमड़े का होता था जिसमें पानी भरा जाता था। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर। नूरे ने क्या लिया? वकील ले लिया। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है, अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? अब वो ये भी ना खिलौने लेता है, ना वो कोई भी तरह के लालच में पड़ता है, ना चरखी पर चढ़ता है, ना हिंडोड़े में चढ़ता है। अपना पैसा बचा रहा है वो। क्यों? क्योंकि वह फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, मतलब ललचाई आंखों से देखना यहाँ भी मुहावरा है। वो खाने की इच्छा तो उसकी बहुत है, परंतु वह लेता नहीं है। अभागा मतलब भाग्यहीन, जो अब जिसे मतलब जो भाग्यशाली ना हो, ऐसा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। यहाँ पर हामिद चिमटे के कितने फ़ायदे गिनाते हुए अपने मन को मजबूत कर रहा है, और उन सब की तरफ तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा है, और कुछ भी नहीं खरीदेगा वो, और वह अपनी अम्मा के लिए चिमटा लेगा। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही की जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा, मतलब उन्हें आशीर्वाद, दुआएं मतलब आशीर्वाद देना। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही,
किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुननी पड़े। मतलब घुड़कियाँ मतलब उसका गुस्से का प्रहार या उसकी गलत बातें ना सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगी मतलब उसके जो साथी हैं वे। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रख दूं। बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका करना मतलब कुछ भी ना बिगाड़ पाना, जरा सा भी नुकसान ना कर पाना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शमी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मतलब तिरस्कार की दृष्टि से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगा। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया, मतलब प्रसिद्ध हो गया, अपना दबदबा बना लिया। रंग जमाना मतलब सच ही तो है। खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, मतलब उसके सामने रखे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। वह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए। मतलब सुरलोक सिधारना मतलब मर जाना। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झालना शुरू किया। पंखा झालना मतलब उसे पंखा मतलब डालना, पंखा देना, पंखे से हवा करना। अदालत में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। खस की टट्टियाँ मतलब एक तरह का वो, जैसे आप लोग कूलर में देखते हैं, कूलर में लगाते हैं जो घास जैसा, वो खस की टट्टियाँ कहा जाता है उन्हें। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी में मिल जाना, ये भी एक मुहावरा है। मतलब अपनी सही परिस्थिति में पहुंच गए या उनका वो ध्वस्त हो गए, मिट गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई, कई बार फेंक दी गई।
अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा मतलब अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? मतलब कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना मतलब दुख व्यक्त करना, ये भी एक मुहावरा है। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन ललचाया होगा। कितना जब्द इससे इतना जब्द इससे हुआ कैसे? जब्द मतलब उसने अपने दिल को कैसे मजबूत किया, मतलब अपने आप को रोका कैसे। अमीना का मन गदगद हो गया, मतलब भाव विभोर हो गया। आनंदित हो जाना, भाव विभोर हो जाना इसका मतलब है, ये भी एक मुहावरा है। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो बच्चों, आप लोगों को ये पढ़ लेना है और इसके शब्दार्थ मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में दूंगी, वो आपको पूरा लिख लेना है। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा आपको घर पे बैठ के करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बच्चों, ये शब्दार्थ हैं और ये मुहावरे आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। यही आपका गृह कार्य है और इन्हें अच्छे से याद कर लेना है।